नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनीता है और मेरी उम्र 33 साल है। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ जो शादी के बाद इस घर में बहू बनकर आई थी। मेरे पति की सरकारी नौकरी थी और वे ज्यादातर शहर में ही रहते थे। महीने में एक दो बार ही घर आते। घर में बस मैं और ससुर जी ही रहते थे। सासू माँ का देहांत हुए कई साल हो चुके थे और अब ससुर जी ही इस घर के मुखिया थे। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संतान नहीं है। शायद इसीलिए क्योंकि मेरे पति मुझे टाइम नहीं देते। मैं उनके टाइम के लिए तरसती हूँ। लेकिन उनको अपनी नौकरी से मतलब है। जो एक औरत को शादी के बाद अपने पति से प्यार चाहिए होता है, उसे मैं अभी तक अधूरी हूँ। फिर सोचती हूँ कि जीवन सही चलाने के लिए अच्छा पैसा भी चाहिए होता है, जो मेरे पति अच्छा खासा कमा रहे हैं। जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती। मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही। पैसा है लेकिन पति का टाइम नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ नौकरी पर निर्भर है। हमारे पास जमीन भी है जो मेरे ससुर जी संभालते हैं। मेरे ससुर जी बहुत मेहनती इंसान हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं उन्हें देखती, एक अजीब सी गर्मी मेरे अंदर दौड़ने लगती। शायद इसलिए क्योंकि वो एक मजबूत कदकाठी वाले मेहनतकश इंसान थे। खेतों में दिन भर पसीना बहाते और शाम को थकेहारे लौटते। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, मगर शरीर में अब भी वो ताकत थी जो किसी जवान आदमी में होती है। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन था। घर के सारे रिश्तेदार, पड़ोसी वहां गए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई। सुबह से काम करते करते बहुत थक गई थी, इसलिए सोचा घर पर ही आराम करूं। ससुर जी भी नहीं गए थे, शायद उन्हें इन सब चीजों में ज्यादा रुचि नहीं थी। दोपहर का समय था, गर्मी जोरों पर थी और घर में सिर्फ मैं और ससुर जी थे। मैंने घर का काम निपटाया और फिर नहाने चली गई। ठंडे पानी ने मेरे शरीर को सुकून दिया। कपड़े बदलने के लिए जब मैं कमरे में आई, तो देखा कि पलंग की चादर गंदी हो चुकी थी। मैंने उसे निकालने के लिए चारपाई को हिलाया, लेकिन चादर को निकालने में जोर लगाना पड़ा। ससुर जी ने कहा, अरे बहू, क्या कर रही हो? मैं चौंकी। यह ससुर जी की आवाज थी। मैंने कहा, चादर निकाल रही थी, पर फंस गई है। ससुर जी ने कहा, रुको, मैं मदद कर देता हूँ। वो मेरे पास आए। मुझे उनकी महक साफ महसूस हो रही थी, पसीने और मिट्टी की मिलीजुली खुशबू। उन्होंने चारपाई को थोड़ा झुकाया और चादर बाहर निकाल दी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नज़र उनके मजबूत हाथों पर गई, जिनमें उभरी नसें और मेहनत के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने चादर पकड़नी चाही, लेकिन हम दोनों का हाथ एक दूसरे से छू गया। एक हल्की सी झंझनाहट मेरे अंदर दौड़ गई। मैंने झट से हाथ खींच लिया, लेकिन मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। ससुर जी ने भी मेरी आंखों में कुछ पल देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। पर मैं वहीं खड़ी रही, अपने भीतर उठते तूफान को महसूस करते हुए। ये क्या था? क्यों मुझे उनका साथ इतना अजीब लगने लगा था? क्या ये एक बहू और ससुर के रिश्ते से परे था? उस दिन के बाद से मैं खुद को बदलते हुए महसूस करने लगी। ससुर जी के सामने आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, पर अब
हर बार जब वह मेरे करीब होते, मैं अजीब सी बेचैनी महसूस करती। अगली सुबह जब मैं रसोई में चाय बना रही थी, तभी ससुर जी बाहर से लौटे, शरीर पर हल्की मिट्टी लगी थी। शायद खेत से आ रहे थे। उन्होंने कहा, बहू चाय बनी क्या? मैंने कहा, हाँ, बस ला रही हूँ। मैंने ट्रे में चाय रखी और उनके सामने रख दी। वो खामोश बैठे चाय पीने लगे। मैं भी वहीं चौके के पास खड़ी थी। मैंने अनजाने में उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन कह नहीं पा रहे। मुझे पता नहीं क्यों उनकी निगाहों से बचने का मन हुआ। मैंने सिर झुका लिया और जल्दी से रसोई में चली गई। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं समझ गई कि अब मैं वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उस दिन गांव में बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और घर में बस दिए की हल्की रोशनी थी। मैं आंगन में खड़ी थी। बारिश की ठंडी बूंदें हवा के साथ मेरे चेहरे को छू रही थी। तभी पीछे से ससुर जी की भारी आवाज आई। उन्होंने कहा, बहू, अंदर आ जाओ, भीग जाओगी। मैंने कहा, बस 2 मिनट, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। उन्होंने कहा, ठीक है, पर ठंड मत लगवा लेना। मैंने मुड़कर देखा, वो दिए की रोशनी में खड़े थे और उनकी आंखें मुझ पर टिकी थी। मेरे कदम अचानक रुक गए। ये बस एक साधारण सी बात थी, लेकिन उनके कहने का तरीका, उसमें एक अपनापन था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मैं जल्दी से अंदर आ गई, वो भी मेरे पीछे आकर बैठ गए। कुछ देर तक सिर्फ बारिश की आवाज आती रही, पर उस खामोशी में भी जैसे बहुत कुछ कहा जा रहा था। रात को मैं अपने कमरे में थी, पर नींद दूर दूर तक नहीं थी। ससुरजी को लेकर दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं खुद को समझाना चाहती थी, ये गलत है, मैं उनकी बहू हूं, ये सब नहीं सोचना चाहिए। पर जितना मैं इन बातों से दूर भागने की कोशिश करती, उतना ही मैं उनके बारे में सोचती चली जाती। उस दिन के बाद से सब कुछ वैसा ही था, फिर भी सब कुछ बदल चुका था। मैं हर दिन वही काम कर रही थी, रसोई संभालना, खाना बनाना, घर की सफाई करना। पर मन कहीं और उलझा था। ससुर जी पहले जैसे ही थे, लेकिन मेरी नजरें अब उन्हें अलग तरह से देखने लगी थी। उस शाम मैं घर के आंगन में बैठी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी गर्मी थी। तभी ससुर जी खेत से लौटे। उन्होंने कहा, बहू, आज बहुत थक गया हूँ, लगता है उम्र हो गई है अब। मैंने कहा, अभी तो आप जवानों से भी ज्यादा ताकत रखते हैं। मेरे मुंह से ये क्या निकल गया? मैं खुद ही चौंक गई। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन कुछ और भी था, जैसे वो मेरे शब्दों के पीछे छुपे भाव को समझ गए हों। उन्होंने कहा, जवानी अब कहाँ रही, बहू? मैंने कहा, अगर ताकत और मेहनत को देखा जाए, तो आप अब भी किसी जवान से कम नहीं हैं। मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही थी। ससुर जी मेरी तरफ कुछ पल देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और कुर्सी पर रख दी। पसीने में भीगा हुआ उनका चौड़ा माथा, मजबूत कंधे और वो भारी सांसें। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं नजरें नहीं हटा पाई। कुछ देर तक हम दोनों चुप थे, बस हवा चल रही थी और हमारे बीच अजीब सा सन्नाटा था। फिर उन्होंने अचानक कहा, बहू, तुम खुश तो हो ना? मुझे नहीं पता था कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने कहा, जी हाँ, मैं खुश हूं। लेकिन सच तो ये था कि शादी के 5 साल बाद भी मेरे मन की कुछ इच्छाएं अब तक अधूरी थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, जैसे वो मेरी झूठी हाँ को पहचान गए हों।
पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस एक गहरी सांस ली और उठकर अंदर चले गए। मैं वहीं बैठी रही, दिल की धड़कनों के शोर के साथ। ये क्या था? उनकी आंखों में एक सवाल था और मेरे दिल में कई जवाब थे जो मैं खुद को भी नहीं बता पा रही थी। क्या ये सिर्फ एक बहू और ससुर की बातचीत थी, या इसमें कुछ और भी था जो हम दोनों अब तक मानने से बच रहे थे? उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर बात जो ससुर जी ने कही, हर नज़र जो उन्होंने मुझ पर डाली, सब बार बार दिमाग में घूम रहा था। बहू, तुम खुश तो हो ना? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि मेरे भीतर छिपे सारे एहसासों को कुरेद गया था। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी ने मुझे एक खालीपन दे दिया था। क्या ससुर जी भी यही महसूस कर रहे थे? अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। मैं रसोई में काम कर रही थी और ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, आज मौसम अच्छा लग रहा है, खेत चलोगी? मैंने कहा, मैं? खेत? उन्होंने कहा, हाँ, हमेशा घर में रहती हो, बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर तैयार हो गई। जब हम खेत पहुंचे तो चारों ओर हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी की खुशबू दिल को सुकून दे रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी सासू माँ को भी यहाँ आना बहुत पसंद था। मैंने कहा, सच में? वो हल्की हंसी हंसे और पास के पेड़ के नीचे बैठ गए। मैंने भी वहीं पास में बैठने के लिए दुपट्टा बिछा लिया। कुछ देर तक वो पुरानी बातें बताते रहे, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी खेतों में गुजार दी, कैसे सासू माँ के जाने के बाद सब बदल गया। मैंने कहा, आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? उन्होंने कहा, अकेलापन तो बहुत महसूस होता है, लेकिन क्या करें? मेरे अंदर अजीब सी बातें दौड़ने लगी। ससुरजी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। अकेलापन तो बहुत होता है, बस अब आदत हो गई है। मैं चुपचाप उनके पास बैठी रही। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे भीतर अजीब सी गर्मी बढ़ रही थी। मैंने धीरे से उनकी तरफ देखा। वो आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी पुराने ख्याल में खोए हों। पर मुझे अब सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, हम दोनों ही इस अकेलेपन से जूझ रहे थे। मैंने कहा, अकेलापन आदत बन जाए, ये अच्छा नहीं होता। ससुर जी, उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वो मेरी बात समझ रहे हो, पर कह नहीं पा रहे हो। मैंने नजरें झुका ली। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर एक हल्की हवा चली और मेरी साड़ी का पल्लू उड़कर उनके कंधे पर जा गिरा। मैंने झट से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां उनकी उंगलियों से टकरा गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनकी नजरें स्थिर थी और मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैंने जल्दी से पल्लू खींच लिया, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं बच नहीं पा रही थी। जो कहना था वो अनकहा रह गया। वो उठकर खड़े हो गए और हल्की आवाज में बोले, बहू, हमें अब घर चलना चाहिए। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल में तूफान मच चुका था। क्या ये सिर्फ एक पल की बात थी, या फिर हमारे बीच सच में कुछ था जिसे हम दोनों समझ रहे थे पर मान नहीं रहे थे? उस दिन के बाद से सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। ससुरजी के साथ बिताया वो पल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। वो छूटा हुआ पल्लू, वो एक पल के लिए टकराई हुई नजरें। मैं खुद को समझा रही थी कि ये सिर्फ एक संयोग था, एक मामूली घटना। लेकिन अगर ये इतना मामूली था, तो मेरी धड़कनें अब भी तेज क्यों हो जाती थी जब वो पास होते थे? अगली सुबह जब मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी,
तभी ससुर जी बाहर आए। मैंने झट से नजरें झुका ली, पर मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ कहने के लिए रुके थे। कुछ पल तक सिर्फ हमारे बीच की खामोशी थी। फिर उन्होंने कहा, बहू, आज हल चलवाना है खेत में। तुम वहां चलोगी? मैंने कहा, मैं? खेत? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कल तुम्हें खेत अच्छा लगा था, तो सोचा आज का काम भी दिखा दूं। मैंने सिर हिला दिया, पर मन में एक अजीब सी हलचल थी। जब हम खेत पहुंचे, तो सूरज ढलने को था। हवा ठंडी हो चुकी थी और हल्की सी नमी मिट्टी में महसूस हो रही थी। ससुर जी बैलों को हाँक रहे थे और मैं पास ही खड़ी उन्हें देख रही थी। मैंने सोचा, कितने मेहनती हैं ये, इतनी उम्र में भी बिना रुके काम करते हैं। कुछ देर बाद वो मेरे पास आए और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोले, थक गई? मैंने कहा, नहीं, पर आपको देखकर लगता है कि आप थक गए हैं। वो हल्का सा हंसे और पास के कुएं से पानी निकालने लगे। मैंने उनके पास जाकर लोटा पकड़ा। मैं मदद करूं? उन्होंने मुझे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहू, तुम्हारे हाथों से परोसकर पानी मिल जाए तो ताकत और बढ़ जाएगी। मेरे हाथ कांप गए। ये बस एक मजाक था या उनके लहजे में कोई और भी बात छिपी थी? मैंने जल्दी से लोटा उन्हें थमा दिया और खुद को संभालने लगी। जब हम घर लौटे, तो मैं बहुत कुछ सोच रही थी। ये जो हो रहा था, वो सही नहीं था। मैं उनके करीब क्यों महसूस करने लगी थी? क्यों मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी थी? मैंने खुद को समझाया, मुझे खुद को संभालना होगा। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। उस दिन के बाद से मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर दिल के अंदर उठती हलचल इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। मैं खुद को समझा रही थी कि ये बस एक भावनात्मक लगाव है, जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना मैं इससे बचने की कोशिश करती, उतना ही यह मुझे और अपनी ओर खींच रहा था। उस शाम मैं रसोई में थी। ससुर जी खाट पर बैठे हुए थे और मैं उनके लिए चाय बना रही थी। उन्होंने कहा, बहू, जब बेटा आ जाएगा तब तो तुम्हें अब मेरे लिए चाय बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, अभी तो आदत बन गई है आपको मेरी चाय की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आदतें कभी-कभी मुश्किल भी बन जाती है, बहू। मैंने उनकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, हाँ ससुर जी, कुछ आदतें मुश्किल बन जाती हैं और फिर इंसान को समझ नहीं आता कि वो सही कर रहा है या गलत। ससुर जी ने चाय का कप उठाया, लेकिन अब उनकी आंखों में गहराई थी। मैंने आगे कहा, कभी-कभी इंसान को वही चीज ज्यादा अपनी लगने लगती है, जो उसे मिली ही नहीं होती, या फिर जो हमेशा के लिए उसकी नहीं हो सकती। अब उनके हाथ हल्के से रुक गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, जैसे वो मेरे शब्दों की गहराई को समझ गए हों। पर अगले ही पल उन्होंने नजरें झुका लीं और चाय पीने लगे। बहू, कुछ चीजें जितनी दूरी पर रहें उतनी ही अच्छी होती हैं। मैंने हल्का सा सिर झुका लिया। उस रात जब मैं बिस्तर पर थी, तो बहुत देर तक सोचती रही। क्या सच में मेरा मन भटक गया था? या फिर मैं सिर्फ उस प्यार और अपनापन ढूंढ रही थी, जो मुझे अपने पति से मिलना चाहिए था? अगर एक पत्नी को अपने पति से समय और प्यार ना मिले, तो वो इसे कहीं और ढूंढने लगती है। शायद मेरे साथ भी यही हो रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि सच्चा सुख उसी में है, जो हमारा अपना है। अब ससुर जी को सब समझ आ चुका था। उन्होंने देख लिया था कि उनकी बहू कितनी अकेली थी और उसे अपने पति की कितनी जरूरत थी। अगर यह अकेलापन बना रहता, तो यह किसी भी गलत दिशा में जा सकता था। उन्होंने कुछ सोचा
और फैसला कर लिया कि अब उन्हें कुछ करना होगा। बिना बताए बेटे को सब कुछ बता दिया। रात को जब मैं अपने कमरे में थी, तब ससुर जी ने अपने बेटे को फोन लगाया। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम्हें घर लौट आना चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जरूरत महसूस कर रही है, और अगर तुम उसे अपना समय नहीं दोगे तो शायद बहुत कुछ गलत हो सकता है। शुरू में पति को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ससुर जी ने प्यार से समझाया तो वो मान गए। कुछ ही दिनों में मेरे पति अचानक घर लौट आए। मैंने हैरानी से कहा, आप अचानक कैसे आ गए? उन्होंने हंसते हुए कहा, अब मैं हमेशा के लिए यही रहूंगा। तुम्हें अब कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि अब मैं सच में खुश थी। अब पति मेरे साथ ज्यादा समय बिताने लगे। वो मुझे समझने लगे, मेरी जरूरतों का ध्यान रखने लगे। कुछ ही दिनों के बाद मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब इतनी जल्दी हो रहा है। अब मैं पूरी औरत बन चुकी थी। अब मेरा पति मुझे वो सब कुछ देने लगा जो एक पत्नी को चाहिए होता है, और 9 महीने के बाद हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया। हम सब अब बहुत खुश थे। ससुर जी सब कुछ देखकर बस हल्की मुस्कान देते थे। उन्होंने खुद से कहा, अब सब सही हो गया। अब इसे मेरी जरूरत नहीं, बल्कि अपने पति का प्यार मिल गया है। अब वो भी संतोष महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपनी बहू को सही रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, एक पत्नी को अपने पति का प्यार और समय मिलना बहुत जरूरी है, वरना वो कहीं और इसे ढूंढने लगती है। अगर रिश्तों को सही दिशा ना दी जाए, तो वो गलत राह पर जा सकते हैं। एक ससुर की असली जिम्मेदारी यही होती है कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह समझे और उसे सही मार्ग दिखाए। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।